हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.1 का आप लोगों को वन सेट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आप लोग को जितना भी बुक में कितना तक है बुक में दिया हुआ टोटल 14 वो है। कितना टोटल 14 है, तो पूरा 14 क्वेश्चन को हम आप लोग को बता देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात करिए। ये 1 नंबर वाला में भी और 2 नंबर वाला में पूछता है और आप लोगों के लिए फास्ट रिवीजन होता है और आप लोग का 6 महीना का टाइम बचेगा, उसमें आप लोग को पूरा मैथ का हम रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या बोला है, साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, पहले सोल्यूशन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स और यहाँ पर क्या रहता है माइनस में x रहता है। इसको हम क्या करते हैं माइनस में साइन को निकाल देते हैं ना, साइन को निकाल देते हैं ब्रैकेट में क्या कर देते हैं x कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है माइनस को निकाल देना है, यहाँ पर क्या लिख देना है साइन इनवर्स 1/2। आप लोग बताइए तो 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 किसका मान होता है साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 30 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो साइन 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/6 यानी साइन π/6 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस में साइन है तो साइन लिखेंगे। इसके बाद कितना का मान है, तो ये साइन π/6 यानी 30 का मान है साइन π/6। आई साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस में π/6, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को अभी आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है cos इनवर्स क्या है √3 और बटा में क्या है 2, √3 और बटा में 2 है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर क्या है प्लस में, तो इसको आप लोग लिखिए यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन। और किसका मान होता है, तो cos में किसका मान होता है, तो 60 का मान होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स क्या cos π/6। √3/2 किसका मान होता है, तो cos 60 का मान होता है। किसका मान होता है cos 60 का होता है। और यहाँ पर cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पर π/6 बचेगा और इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग को इतना हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको आप लोग तो जरूर इसको करिएगा। अब अगला 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3 नंबर क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स क्या है 2 है और एक किसका मान होता है कोसेक इनवर्स 2। तो किसका मान होता है, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है आप लोग को पता है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक किसका मान होगा 30 का होगा। तो इसको हम लोग लिखिए सोल्यूशन लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है कोसेक इनवर्स है तो कोसेक, और कोसेक 2 किसका मान होता है, तो कोसेक 2 किसका मान होता है किसका होता है 6 का, यानी cos 60 का मान होता है। और यहाँ पर cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा π/6। तो आप लोग को ये आंसर इसका हो जाएगा, इसका बच जाएगा π/6। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग को हम 4 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है टेन इनवर्स माइनस में रूट कितना है 3 है। तो इसको देखते हैं। देखिए टेन इनवर्स माइनस में √3 है। तो इसको आप लोग देखिए इसको सोल्यूशन करिए। इसको आप लोग को लिखना है सोल्यूशन और यहाँ पर 10 है 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या इनवर्स है तो इनवर्स माइनस में निकल जाएगा बार बार। यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और √3 किसका मान होता है, तो √60 का मान होता है। किसका होता है 10 60 का मान होता है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 10 π/3 और यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा π/3, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग को आगे 5 नंबर क्वेश्चन को हम बता देते हैं आप लोग को। 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है cos इनवर्स माइनस में 1/2 और आप लोग को हम फॉर्मूला इसका बताए थे, इसका जिसमें सी लगा लगा इसका हम फॉर्मूला बताए थे सोल्यूशन। पहले देखिए इसका हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था। अगर cos में रहेगा
यहाँ पर क्या बताए थे कि cos इनवर्स माइनस में x रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं पाई में से घटा देना है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसी प्रकार इसको क्या करना है, पाई में से घटाना है। यहाँ पर लिखिए cos है तो cos इनवर्स है तो इनवर्स है, और ये cos कितना का मान होता है, तो आप लोग को घटाना है cos पाई माइनस कितना, पाई माइनस किसका मान होता है, 1/2 किसका मान होता है, ये पाई में किसका मान होता है 1/2, तो किसका 30 का मान होता है, किसका मान होता है 30 का मान। cos में किसका मान होता है, तो cos में किसका मान होता है, तो cos में 60 का मान होता है, 60 को हम पाई/3 लिख सकते हैं। और यहाँ cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा पाई माइनस क्या, पाई/3, और इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक के पढ़ा में 3 कितना ना हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो इसका जाएगा 3 पाई, और माइनस में क्या जाएगा, एक पाई, और ऊपर से घटेगा तो क्या जाएगा 2 पाई, और बटा में 3, इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसका आ जाएगा कितना 3 पाई माइनस पाई, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन में आप लोग को डाउट नहीं होता होगा। और देखिए आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बोला है टेन इनवर्स और क्या है ब्रैकेट के अंदर -1 है, तो इसको पहले लिख देना है, क्या लिखना है, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख देना है, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है, या इसका हो जाएगा टेन इनवर्स और 1 हो जाएगा। जैसे आप लोग को हम इसका फॉर्मूला लिखाए थे, इसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे कि अगर माइनस में रहेगा टेन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर माइनस में रहेगा तो इसको हम निकाल देते हैं ना, टेन इनवर्स x हो जाता है, तो हो गया। तो यहाँ पर क्या किया, माइनस निकाल दिए, तो माइनस में 10 है तो 10 इनवर्स हो जाएगा। और एक किसका मान होता है, तो एक किसका मान होता है 10/45 का, 10/45 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/4, पाई/4 लिखते हैं। और ये 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में पाई/4, इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर आ गया, माइनस में पाई/4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और हम आप लोग को अपना मन से एग्जाम्पल का क्वेश्चन, इसको हम आप लोग को हम बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग हमको सॉल्व करके बताइएगा। क्या है, साइन इनवर्स 1/, क्या है 2 है, तो आप लोग इसको बताइए, तो 1/√2 है, 1/2 है, तो किसका मान होता है, तो इसको आप लोग को सोल्यूशन लिख देना है, सोल्यूशन। और यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स आप लोग को लिख देना है, और साइन किसका मान होता है 1/2, तो साइन किसका मान होता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई/ कितना, पाई/ क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। और साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई/ इसका 6 आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग को शॉर्ट वाला विधि समझ में आ रहा होगा। अब अगल का 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है, सेक इनवर्स 2 बटा क्या है √3 है, सेक इनवर्स क्या है 2/√3। इसको लिखिए, सोल्यूशन आप लोग को नीचे लिख देना है, और यहाँ पर आप लोग को लिख देना है सेक इनवर्स है तो इसको सेक इनवर्स लिखिए, और ब्रैकेट के अंदर है 2/√3, किसका मान होता है, तो किसका मान होता है, तो किसका 60 का मान होता है, तो यहाँ पर लिखिए सेक पाई/3। इसे यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर कितना बोला पाई/3, यानी पाई/3 मतलब 180 को 3 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 60 आ जाएगा। तो 60 किसका मान होता है, 60 का, इससे से कट जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा पाई/3, इसका आंसर आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन है, अब आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स कितना है √3, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स क्या है √3 है। इसको सोल्यूशन करिए, सोल्यूशन लिखिए, और ये कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स लिखिए। और कॉट √3 किसका मान होता है, तो ये होता है कॉट 60 का मान, कॉट किसका मान होता है, कॉट 60 का नहीं, कॉट 30 का मान होता है। कॉट 30 को हम पाई/6 लिख सकते हैं, कॉट से कॉट कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा पाई/6 आंसर आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस में 1/√, कितना है 2 है। तो इसको हम आप लोग लिखिए, इसको लिखना है क्या, पहले तो आप लोग को सोल्यूशन इसका लिख देना है, सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या है
कॉस इनवर्स है। तो आप लोग को हम कॉस वाला फॉर्मूला बताए थे कि अगर कॉस में रहेगा तो कॉस इनवर्स माइनस में एक्स रहता है, तो इसको हम लोग इसका फॉर्मूला बताए थे ना कि पाई में से घटा देना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देना है। इसको क्या करना है, पाई में से घटा देना, तो इसको करना है कॉस इनवर्स, इसको क्या करना है कॉस पाई माइनस किसका मान होता है, तो 445 का होता है। इसको पाई बाई 4 लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस लिख सकते हैं पाई बाई 4। इसके एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, रुक जाइए आप लोग 1 मिनट रुकिए, आप लोग देखिए कितना 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, कॉस इनवर्स माइनस क्या है ब्रैकेट के अंदर 1/√। इसको हम लोग इधर क्वेश्चन को उतार देते हैं, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पर उतार देते हैं, यहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन करा देते हैं। तो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2 है, इसको लिखिए कॉस इनवर्स है तो कॉस, और कॉस वाला फॉर्मूला आप लोगों को बता दें कि कॉस में अगर माइनस रहेगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस 1 रहेगा, तो इसको पाई में से घटा देना है, पाई में से घटा देना है। इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करना है, कॉस पाई माइनस इस कितना का मान होता है, तो ये होता है पाई बाई 4 का मान, यानी 45 का मान होता है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई माइनस में पाई बाई 4, इसका एलसीएम निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसके एक के बराबर 4 कितना दाम है, 4 दाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई माइनस में वो पाई हो जाएगा, और घटेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा 3 पाई और बटा में 4 पाई 4 आ जाएगा आंसर। ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 10 नंबर बोला है कॉसेक इनवर्स, 10 नंबर क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स माइनस में क्या है, रूट के अंदर 2 है, रूट अंदर क्या है 2 है, माइनस में 2 है रूट अंदर। तो इसको देखिए, इसको लिखिए आप लोग, इसको लिखना है पहले, तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है सोल्यूशन। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या है, कॉसेक में यहाँ पर माइनस में निकाल दीजिए, माइनस में निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। और आप लोग बताइए रूट 2 किसका मान होता है कॉसेक में, तो रूट 2 किसका होता है कॉसेक में मान, तो रूट 2 होता है 45 का, किसका होता है 45 का। तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स लिखिए, किसका मान होता है, कॉसेक पाई बाई 4 का मान होता है। और यहाँ कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, यहाँ कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस में पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा, माइनस में 4 बाई पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को हम इसका एग्जांपल है, जो भी हम साथ में आप लोग को होमवर्क में देते हैं उसको आप लोग कर लीजिएगा। फाइनली आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है टेन इनवर्स 1 और प्लस में कॉस इनवर्स माइनस में रूट ब्रैकेट के अंदर माइनस में 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो आप लोग को पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस, तब आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन को बताते। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो आप लोग को हमने को फॉर्मूला बताया, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स और प्लस में साइन इनवर्स, जैसे आप लोग को हम बताए थे यहाँ पर फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बताए थे पाई बाई 2, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका आगे पीछे उसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोग चाहिएगा तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स दे सकते हैं, और एक किसका मान होता है, एक किसका मान होता है, तो एक होता है पाई बाई 4 का मान, किसका होता है 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 का लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इस सभी को जगह, इस सब को जगह क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x का मान है जो क्या ऐसा मान है। यहाँ 10 से 10 कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 पाई बाई 4 और बटा में क्या बचेगा पाई बाई 2। और आप लोग को एलसीएम निकालिए, 4 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो आप लोग को यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इसका 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना है 4 आया, 4 के पारा में 4 कितना दाम है 1 दाम, 1 से करेंगे तो पाई या प्लस में पाई, 2 के पारा में 4 कितना दाम है 2 दाम है, 2 से गुना करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई और बटा में 4 इसका
आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। और ये 2 नंबर में पूछता है, इसका लॉन्ग विधि भी है और शॉर्ट विधि है। तो इस शॉर्ट विधि हम आप लोग को बताए थे, और आप लोग को इतना ही तरीका से बनाइएगा तो आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, और 2 नंबर तो आप लोग को हाथ में आ जाएगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको हम आप लोग को हम बना के दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, cos इनवर्स क्या है 1/2। cos इनवर्स 1/2 का मान किसका होता है, तो 60 का होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं। किसका मान होता है, 60 का। आप लोग को मान सारणी याद होना चाहिए। प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 देंगे, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे। और 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो होता है साइन π/6 का, यानी किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। और यहाँ पर cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पर π/3 बचेगा, π/3 बचेगा। cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, π/3 और प्लस में 2 और गुने में कितना बचेगा, यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर π/ कितना बचेगा 6। और ये 2 से 6 को कितना दावे कटा सकते हैं, 3 दावे कटा सकते हैं। तो आप लोग को अब देखिए यहाँ पर बचेगा π/3 और प्लस में π/ कितना बचेगा 3। ऐसा भी कैल्शियम निकालिएगा तो कितना आएगा, इससे भी कैल्शियम आ जाएगा 3, और यहाँ पर पाई प्लस पाई छूट जाएगा, पाई और प्लस में पाई को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई, और बटा में क्या आ जाएगा 3। ये तो आंसर आप लोग को यही आंसर इसका आ जाएगा। और ये आप लोग को समझ में आ गया, 2 नंबर में पूछता है। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर y2, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का मान कहाँ से होता है, -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब अगला का 4 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कितना है, √3 माइनस में सेक इनवर्स माइनस में 2 का मान है। तो इसको अभी हम आप लोग को सोल्यूशन करके दिखाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का है लास्ट। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला है टेन इनवर्स √3 माइनस में सेक इनवर्स क्या है, -2 है। तो इसको हम आप लोग को लिख देना है, टेन इनवर्स कितना है, √3 है तो √3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। और देखिए यहाँ पर सेक जैसे को फॉर्मूला में आप लोग को बताएं, सेक इनवर्स एक्स बराबर रहता है, बीच में ब्रैकेट में आता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पाई माइनस क्या, सेक इनवर्स एक्स लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, पाई में से आप लोगों को घटा देना है। क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आप लोग को पाई में से घटा देना है, कितना को, सेक इनवर्स कितना है 2 को घटा देना है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और आप लोग बताइए तो √3 किसका मान होता है, टेन इनवर्स √3 किसका मान होता है, तो √3 होता है π/, यानी 60 का मान होता है। तो इतना लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखिए, ब्रैकेट देखिए पाई है तो पाई लिखिए। उसके बाद ये 2 सेक में 2 किसका मान होता है, तो ये होता है 60 का। इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक π/, क्या इसको लिख सकते हैं 3। और यहाँ इस सेक से सेक कट जाएगा, और यहाँ 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा π/3, और माइनस में इधर क्या बचेगा, पाई माइनस π/, क्या बचेगा इधर 3। अब इसका आप लोग का काम करिए, तो यहाँ पर पाई माइनस में क्या है π/3, इसका काम करिएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और 1 के 3 पाई, और माइनस में क्या हो जाएगा पाई। यहाँ पर आ जाएगा π/, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा π/3, और माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 पाई में से एगो पाई जाएगा, यहाँ पर 3 पाई में से एगो पाई जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई, और बटा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर पाई और माइनस में क्या हो जाएगा 2 पाई, और एगो पाई में से जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा π/3। तो इसका आंसर आ गया, कितना आया, पाई बटा में 3 माइनस में π/3 आंसर आ गया। तो आप लोग को टोटल कितना क्वेश्चन था, 1 से 14 तक क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन को आप लोग को हम कंप्लीट करवा दिए मात्र एक वीडियो में। तो आप लोग हमको सपोर्ट करिए, या वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग एक बार हमको सपोर्ट करिए, और आप लोग कितना जल्दी कितना 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने का प्रयास करिए। और आप लोगों के लिए हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। और प्रत्येक दिन आप लोग का मैथ का क्लास मिलेगा, सुबह में कितना 5 बजे मिलेगा, सुबह में कितना बजे मिलेगा 5:30 में, 5:30 में मिलेगा। तो कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइए। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।